दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की जीएस पॉइंटर। और घटना चक्र की जीएस पॉइंटर में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के आए हुए अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन, जो कि आपको मदद करेंगे आगामी एग्जाम हरियाणा की एचएसएससी सीएटी और आगे मेंस एग्जाम में भी। साथ ही मदद करेंगे अलग अन्य वनडे एग्जाम में भी, जैसे एसएससी, रेलवे आदि में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आधुनिक भारत के इतिहास के। हम आपको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है। हमने आपको पहले बताया है कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। बात करें प्राचीन कालीन इतिहास की, तो वो शुरू होता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक, उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के दौरान होता है महाजनपदों का उदय, और वहाँ होता है 16 महाजनपदों का उदय। और उन्हीं 16 महाजनपदों में एक थी मगध, और मगध पे आगे स्थापना होती है नंद वंश की, और नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर ही आगे चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करता है मौर्य वंश की। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन, और उसके बाद फिर अरबों का आक्रमण होता है और शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में गजनी, गौरी सल्तनत काल और मुगल वंश, और मुगल वंश के दौरान ही शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और वहीं से शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम बात करेंगे उसी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। और आधुनिक भारत इतिहास एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने पहले शुरू किया है आधुनिक भारत का इतिहास। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा, यानी वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, वो कालीकट तट पर कब पहुंचा? वो पहुंचा 1498 ईस्वी में। आगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था, यानी जब यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली जब भारत पहुंची, तो उसका जो प्रथम वायसराय था वो था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। आगे, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इसका स्वागत वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। आगे, अब बताते हैं हम आपको समुद्री यात्री और वो किस देश से थे। बात करें वास्को डी गामा की, तो वो पुर्तगाल से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, जिन्होंने अमेरिका खोज की थी, वो स्पेन के थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। कैप्टन कुक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, वो ग्रेट ब्रिटेन के थे, यानी ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो थे अल्बुकुर्क। हम आपको बता दें, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो वो थे फ्रांसिस्को दा अल्मीडो। वहीं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है अल्बुकुर्क को। आगे, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? जो पुर्तगाली जो यूरोपियन कंपनी थी, उन्होंने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। आगे, अगला प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, वो थे पुर्तगाली, यानी पहली यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली थी जिन्होंने मध्यकालीन में भारत के साथ व्यापार स्थापित किया था। भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, यानी भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार यानी सामुद्रिक मार्ग से अगर किन्होंने व्यापार शुरू किया था, तो वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में भी 1498 में सबसे पहले आया था इनका समुद्री नाविक वास्को डी गामा, जिसका स्वागत किया था जमोरिन ने। आगे, बंगाल के बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। इनमें से हुगली की फैक्ट्री जो थी वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न,
पुडुचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुडुचेरी यानी आज जिसे पुदुचेरी कहते हैं पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा भी पुर्तगालियों ने ही बनाया था, यानी यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली ने बनाया था। कलकत्ता के संस्थापक किसे माना जाता है? जो कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है जोब चारनोव को। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने यानी फ्रांसीसी यूरोपियन कंपनी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग, यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे डच कंपनी के। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी का सफलता क्या रहा था? यानी पहले पुर्तगाली कंपनी आई और उसके 100 वर्ष के बाद भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसकी वो बाद में सफल भी रही और उसी ने भारत पे राज किया। तो उसकी सफलता का राज क्या था कि और जो यूरोपियन कंपनी थी जो इससे पहले भी आई थी वो राज न कर पाई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या खास था कि वो भारत पे उन्होंने व्यापार तो किया और बाद में राज भी किया, और 1947 को फिर हो गए। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो अपनी सेवा में लगा सकता था। ये सब कारण थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज। उस वक्त भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार भी थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे वो अपनी सेवा में उन्हें लगा सकता था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जो पहली कंपनी थी ब्रिटिश कंपनियों में से जिसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ वो थी लीवेंट कंपनी को। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जिस वक्त लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस वक्त भारत का बादशाह कौन था? उस वक्त भारत पे था मुगल वंश, और मुगलों में थे अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था उस वक्त भारत का बादशाह बन चुका था जहांगीर। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो है सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, यानी बैटल ऑफ सवाली में एक लड़ाई हुई थी पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में, तो उसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली की लड़ाई में हराया था? जो थे थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई लिया था
यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बम्बई किससे लिया था, किस यूरोपियन कंपनी से लिया था? वो लिया था पुर्तगालियों से, और वो लिया था दहेज में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था जिसे मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। औरंगजेब आया, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद मुगल शासक था औरंगजेब। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, इसका तात्कालीन कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया, तो कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य, यानी अंग्रेज यूरोपियन कंपनी और फ्रांसीसी यूरोपियन कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। हम आपको बता दें, 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए, जिसमें जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध था वो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। दूसरा कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक रहा, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पेरिस की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? आपका आंसर होगा तृतीय कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत हुआ? एक्सला चैपल की संधि से। वहीं प्रथम मैसूर युद्ध का क्या परिणाम रहा? उसमें ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो थे डुप्ले, जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? भारत में फ्रांसीसी कंपनी ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, यानी जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त फ्रांस में शासक था लुई 14वें, यानी लुई 14 के शासनकाल में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्वर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना, जो डच कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी, उन्होंने बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था वो था चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। यानी जो फ्रांसीसी थे, जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यानी भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई वो कैसी आई? सबसे पहले आई पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, और उसके बाद आए अंग्रेज, और अंत में आए थे फ्रांसीसी। इसके अलावा हम आपको बता दें, पुडुचेरी यानी पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का राज था, गोवा में पुर्तगालियों का राज था, और त्रावणकोर में डेनिश का, और सद्रास में डच का था। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, यानी वो कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आई वो थे फ्रांसीसी। हम आपको फिर से बता दें, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आई पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, और उसके बाद अंत में आई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित।